हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका पर्यावरण का है, ठीक है, एनवायरनमेंट का है। और एनवायरनमेंट में आज जो हम एमसीक्यू ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र से यानी इकोसिस्टम से है। चलिए फिर देखते हैं वीडियो। जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनका BE-VAE 181 जो पेपर है उन लोगों के लिए भी है, और जो कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन दे रहे हैं MP टेट, CTET, UPTET उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस हैं यानी एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हैज 1 यानी पहला ये नंबर है, पहला ये वीडियो है। इसके बाद इस तरह से हैज 2 हैज 3 करके हम वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो है उसको सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, इस शब्द का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, रिटर को। किसको जाता है श्रेय? रिटर को जाता है पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम जो होता है उस शब्द को लाने का श्रेय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो पारिस्थितिकी होता है इकोसिस्टम, वो किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन यानी पारिस्थितिकी में किनका अध्ययन किया जाता है? जीवन और वातावरण का, मनुष्य और वन का, मृदा और जल का, पति और पत्नी का। किसका अध्ययन किया जाता है? सीधी सी बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जीवन, क्योंकि मनुष्य और वन, मृदा और जल हो ही नहीं सकते हैं। जीवन का मतलब ही होता है कि जीवन में मनुष्य, वन, मृदा, जल सभी चीजें आ जाती हैं, लिविंग थिंग्स, और वातावरण नॉन लिविंग थिंग्स का। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता है जैव अजैव का पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का आजीविकी घटक है? अजीवीय घटक है कौन पारितंत्र का? मानव, जीवाणु, जल या क्ललार्ड? पारितंत्र का अजीवी घटक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अजीवी घटक जो है वो जल हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीजें कौन सी हैं? लिविंग थिंग्स हैं। ये सभी चीजें जिंदा में आती हैं, लेकिन जल जो है वो अजैविक नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर दिया लेकिन मैं आपको आंसर नहीं दिखा रही हूँ कि आप गेस करें। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? किस श्रृंखला में? किसी नहीं, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या घटक में? आपको बताना है किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो किसमें होता है? आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा शाकाहारी में, ठीक है ना। शाकाहारी नहीं, शाकाहारी ये होगा यहाँ पे। तो शाकाहारी में जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यतः मेन ग्रोव वाले जो जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मेन ग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर, सुंदरवन डेल्टा, नर्मदा बेसिन या रंगलत्ती पक्षी विहार? जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मेन ग्रोव वाले। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं मेन ग्रोव वाले जवारी वन। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। मैंग्रोव जो वनस्पति होती है उसका मुख्य घटक क्या है? फाइकस, राइजोफोरा, मेंजिफेरा या प्रोसिपस? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा राइजोफोरा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? संसार के सभी पौधे यदि मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन, काष्ठ, ठंडी वायु या भोजन? तो सीधी सी बात है, संसार के सभी पौधे मर जाएंगे तो उसकी कमी के कारण से, ऑक्सीजन की कमी के कारण से सभी जंतु मर जाएंगे। जंतु में तो हम लोग भी आते हैं, अगर पौधे नहीं होंगे तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते ना, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस पौधों और हमारे बीच जो है वो बना हुआ है। पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जस्ट हमारे अपोजिट काम करते हैं, इसलिए बैलेंस बना हुआ है। ओके, सौर ऊर्जा प्राप्त होते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या फिर हवा से? बहुत आसान आंसर है इसका, सेलेक्ट कर लिया होगा आपने। तो सौर ऊर्जा जो है वो प्राप्त होते हैं सूर्य से। सौर ऊर्जा सौर सूर्य से ही तो बना हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है?
मरुदभिद है। ठीक है, कौन सा पौधा? मरुदभिद है, यानी कि मरुस्थली है, सरसों, अमरवेल, करील या नीम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका करील। जो पौधा होता है वो मरुदभिद यानी मरुस्थली होता है। ठीक है, करील ऐसी करेन भी शायद इसको बोलते हैं, करेल का पौधा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। अजैव अवयव वनस्पति, जानवर, वायु या सभी। अजैव, जैव, अजैव क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? इसका वीडियो डाला है, यदि आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, सभी के वीडियो डले हुए हैं। थ्योरी मैंने डाली, समझाया, एक्सप्लेन किया, तो प्लीज आप वॉच कर लीजिएगा। तो अजैव अवयव का उदाहरण हो जाएगा वायु। वनस्पति, जानवर ये सभी जैव हैं यानी लिविंग थिंग्स है, और वायु जो है नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, ओके। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण सौर ऊर्जा का, तो देखिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो यौगिकीकरण होता है कौन करता है? वो करते हैं हरे पौधे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन भी है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में या रियो दी जनेरो में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? आप कमेंट्स करके आंसर दे सकते हैं, मैं आपको इसलिए टाइम दे रही हूँ। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो दी जनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो दी जनेरो में, ब्राजील में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है वो शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भारत में? वन अनुसंधान संस्थान दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। आपको पता है देहरादून एक घाटी है, पहाड़ी एरिया है। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ तो ऐसा नहीं, सिटी है, बिग सिटी है, सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है। लेकिन देहरादून जो पहाड़ी एरिया है, हिल स्टेशन है, तो वहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल या जीवमंडल। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्या है? जलमंडल है। जलमंडल इसलिए क्योंकि समुद्र जहाँ पाया जाता है वहां पे ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है जीव जंतु के बीच में होता है। तो वहां पे जल भी होता है, पर्यावरण भी होता है, जीव जंतु भी होते हैं, कवक, बैक्टीरिया सभी चीजें वहां पे पाई जाती हैं। इसलिए जलमंडल जो है वो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रणकों का क्या कहते हैं? चक्रणकों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रणकों को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रणकों को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। हरित गृह गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक या ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हरित गृह गैस है। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या बेंगलुरु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, तो वो जो है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? हम ऑप्शन आपके सामने है, बहुत इजी है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, यदि आप इग्नू वाले स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट टाइम आपके इसमें आएगा, क्योंकि एमसीक्यू पहली टाइम हुआ है, पहला आपका कोर्स भी है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून, 16 जून। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जून में।
ओके, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस यानी पर्यावरण दिवस जो है कब से स्टार्टिंग हुई थी, स्थापना कब हुई थी इसकी। 1973, 1972, 1980, 1974। देखिए 19 आपको पता होगा कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ पे प्रथम विश्व पर्यावरण यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात चल रही है, तो वो हो जाएगा 1973, और जिसे हम बोलते हैं पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये भी याद रखिएगा 73। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू पारिस्थितिकी तंत्र से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और जो बेल आइकन होता है उसको जरूर आप ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा उसी वक्त। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हैश 2 के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।